हमारे नबी से बढ़कर रहमत वाला नहीं, आवाज से बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर रहमत वाला। और वाकया सुनोगे आप भी रोगे, हम भी रोएंगे, रोने के सिवा कुछ नहीं है। सब वाकया सुनेंगे, सुनेंगे वाकया सुनो जल्दी जल्दी सुनो। मक्के में एक औरत है, बोलो मक्के में बेवा है, बेवा ईमान वाली नहीं है, बेवा है। इसका मतलब है कि उसके शोहर का, भाई जल्दी जल्दी सुनो, मक्के में औरत है, बेवा है, और बोलो शोहर का इंतकाल। उसका एक 8 साल का बच्चा है। कितने साल का बच्चा? तो ये 3 बच्चा है, क्योंकि औरत बेवा है, तो 8 साल का बच्चा। एक दिन ये 8 साल का बच्चा अपनी माँ के पास जाता है। मक्के में, मक्का मुकर्रमा में 8 साल का बच्चा अपनी माँ के पास जाता और माँ को जाकर कहता है अम्मा अम्मा, सुनना बहुत प्यारा वाक्य। माँ को जाकर कहता है अम्मा अम्मा, ये सारी मक्के की औरतें अच्छा कपड़ा पहनती है, सारी मक्के की औरतें कलर वाले कपड़े पहनती है, तू क्या ये सफेद कपड़ा, वो भी फटा हुआ, कितने जमाने से मैला कुचेला कपड़ा पहनती है? अब 8 साल का यतीम बच्चा किसको पूछ रहा है? माँ ने ऐसे, भाई माँ तो माँ होती है, अल्लाह की कसम माँ से बढ़ के क्या दौलत होगी। माँ ने ऐसे बेटे को गले लगाया, कहा बेटा मैं बेवा हूँ, मैं बेवा हूँ, मेरे शोहर नहीं है, तेरे अब्बा नहीं है। और माँ ने क्या कहा, मैं तो लोगों का काम करती हूँ, थोड़ा बहुत पैसा आता है, तू जो खाना मांगता है मैं तुझे खिलाती हूँ, तू जो पीना मांगता है मैं तुझे पिलाती हूँ, तू जैसे कपड़े मांगता है मैं तुझे देती हूँ, तुझे अच्छा सुलाती हूँ, जगाती हूँ। अब मेरा क्या, मैं तो बेवा औरत हूँ, अब मैं मेला कपड़ा पहनूं कि कुचेला कपड़ा पहनूं, कैसा भी पहनूं, मेरा क्या? बच्चा कितने साल का था? ये सुनना, 8 साल का बच्चा माँ के गले लग के रोता है। कहा ना माँ, अगर मक्के की दूसरी औरतें अच्छा कपड़ा पहने तो मेरी माँ भी अच्छा कपड़ा पहने। तो माँ रोते रोते कहती बेटा कहाँ से लाऊंगी बता, मेरे पास इतना पैसा नहीं, इतना दिरहम नहीं, तेरे को मैं पाल पोस के बड़ा करती हूँ ना, तेरी हर तमन्ना पूरी करती हूँ, अब मैं मेरी तमन्ना कहाँ पूरी करने जाऊँ? तो बेटा क्या कहता है, अम्मा मेरे को मालूम है हमारे चचा के पास बहुत पैसा है, लेकिन चचा रहते दूर है, माँ मेरे को इजाजत दे मैं चचा के पास जाऊं, और चचा के पास जाके पैसा नहीं मांगूंगा, मेरे बाप की जायदाद भी नहीं मांगूंगा, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं मांगूंगा, कोई जमीन भी नहीं मांगूंगा। मैं चचा को सिर्फ इतना कहूंगा, चचा एक चादर दे देना, एक उस जमाने में औरतें चादर पहनती थी, एक चादर दे दे, एक रिदा दे दे, बस मेरी माँ बहुत पुराना कपड़ा पहनी है, एक चादर दे दे, और मेरे चचा मेरे को ना नहीं बोलेंगे। माँ ने बहुत समझाया, बेटा चचा के पास जाना, बोलो जाना, बहुत जालिम है, बहुत जालिम है, लेकिन बेटा जिद किया तो माँ ने कहा जा बेटा। माँ ने नहलाया धुलाया, अब वो बेटा चला 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 चला, पूछता पूछता पूछता, अब जब वो चचा के पास गया तो चचा तो बहुत सारे लोगों के बीच में बैठा था, वो जाकर कहता ओ चचा, ओ चचा। चचा ने बड़ी देर के बाद देखा, पूछा क्या हुआ, क्यों आया? तो कहा चाचा मैं आपसे पैसा मांगने नहीं आया, प्रॉपर्टी मांगने नहीं आया, मेरे बाप की जायदाद मांगने नहीं आया, मैं सिर्फ आपके पास एक चादर मांगने आया। मेरी माँ को चादर बहुत मैली है, मेरी माँ के पास चादर खरीदने के पैसे नहीं है, एक कपड़ा दे दे चचा, मेरी माँ के लिए एक कपड़ा दे दे। मेरे हल्दरपुर वालों, चचा ने जो मारना शुरू किया, जो मारा है, इतना 8 साल के मासूम बच्चे को मारा कि आखिर में चचा से रहा नहीं गया तो पत्थर उठाया और सर पे मार दिया। ये सर फटा, लहू लुहान, बदन से खून, और वो चचा क्या बोलता, चल निकल यहाँ से, भाग 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 जा, चादर मांगने मत आना, तेरी माँ मरे तो कफन का कपड़ा भी मांगने मत आना। वो लड़का भाग रहा है, मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ, चचा पीछे दौड़ रहा है, वो लड़का भाग रहा है, बहुत दूर लड़का भागा, हाथों में से खून निकल रहा, पाँव से खून निकल रहा, चेहरे पे से खून निकल रहा, सर फटा हुआ, सारे कपड़े फटे हुए, वो कपड़ा मांगने गए और खुद के कपड़े फट गए। वो बच्चा रोता 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 जा रहा, रास्ते में कोई मिल गया, उसने देखा कि 8 साल का बच्चा इतना लहू लुहान, तो किसी ने रोका, है बेटा क्या हुआ? तो कहा क्या हुआ? वो चचा के पास कपड़ा मांगने गया, चचा ने बहुत मारा, मेरी माँ के लिए एक चादर मांगने गया, तो जो रास्ते में मिला ना, वो कहता है चचा वाचा के पास जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर तेरी माँ को चादर चाहिए ना, काबे के पास जा, एक मोहम्मद नाम के मिलेंगे, उससे मांग लेना, वो तुझे दे देंगे। वो 8 साल का बच्चा कहता ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत मारा है चचा ने, अगर मैं उनके पास गया वो भी मारे तो क्या करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मेरी माँ के पास जाऊंगा। और ये हल्दरपुर वालों, आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर कहता हूँ, माँ और बेटे में बहुत ताल्लुक होता है, बोलो माँ और बच्चे में। सही में बच्चा कहीं बीमार होगा, माँ कहाँ तड़प रही होगी, हालांकि वहां फोन भी नहीं गया, माँ को किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया, लेकिन माँ का दिल अंदर से टूटता है कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, ये बच्चा पूरा जख्मी अपने घर की तरफ दौड़ता है, मालूम नहीं माँ को क्या हुआ, माँ अपने घर से दौड़ने लगी, मेरा बच्चा मेरा बेटा करके दौड़, और ये दौड़ता है मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। एक जगह आती है जहाँ बेटा आता है, माँ आती है, और माँ बेटे की ये हालत देखती है, अरे जल्दी से जाती बेटे को सीने से
लगाती और कहती बेटा मेरा कौन है दुनिया में, मेरा कौन है दुनिया में, तू दुनिया में और तू ये हालत बना कर आया, पूरा बदन तेरा जख्मी हो गया, लहू लुहान हो गया, तेरा सर फट गया। माँ रोते रोते कहती बेटा मैंने मना किया था ना कि चचा के पास नहीं जाने का, चलो घर में आ गए। बोलो कहाँ गए? घर में आ गए। माँ ने नहलाया धुलाया, सारे जख्मों के ऊपर मरहम पट्टी की, अच्छे कपड़े पहनाए, अपने बेटे की पेशानी को चूमा और कहा बेटा देख तेरे को अच्छा खाना पीना मिलता है, माँ की फिक्र मत कर, मेरा तू आसरा है, तेरा मेरा दुनिया में कोई नहीं, तेरे लिए मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए तू एक बेटा है, अब आइंदा से कहीं जाने की बात मत करना। वो बेटे को मालूम नहीं, धीरे से बोलता है माँ एक और जगह पे जाना है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। एक और जगह पे। माँ पूछती कहाँ जाना है? कहा ऐसा सुना कोई मोहम्मद है उनके पास जाना है। बोलो सल्लल्लाहु। वो माँ अब तक बेटे को प्यार करती थी ना, किसका नाम सुना? नहीं साथ में बोलो ना, किसका नाम सुना? बस जोर से बेटे को धक्का दिया और माँ ने कहा बेटा आइंदा से मोहम्मद का नाम ये घर में नहीं, ये घर में मोहम्मद का नाम नहीं। और माँ ने गुस्से में कहा बेटा तेरे को मालूम है वो मोहम्मद जादूगर है, वो मोहम्मद काहिन है, वो मोहम्मद नजूमी है, वो मोहम्मद शायर है, वो मोहम्मद मजनून है। नाउजुबिल्लाह। इतना बहुत बोली माँ ने। और सच बताओ मक्का के लोग ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते? यानी हमारे नबी को ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते? हाँ बोलो ना, बोलते थे कि नहीं बोलते? कुरान में लिखा, कुरान में लिखा, अल्लाह ने फरमाया फज़किर फमा अन्त बिनिअमति रब्बिक बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून कुल तरब्बसू फइन्नी मअकुम मिनल मुतरब्बिसीन। मक्का के लोग हमारे नबी को शायर, नजूमी, काहिन, जादूगर मालूम नहीं क्या क्या कहते थे। अच्छा वो माँ ने अपने बेटे को धक्का मारा, कहा मोहम्मद का नाम ये घर में लेने का। ए सुनो 8 साल का बेटा कहता है माँ एक बार तो जाने दे काबे के पास, अगर मेरे को मारने आएंगे तो मैं भाग के आ जाऊंगा। तो माँ ने कहा चचा ने तो इतना मारा? कहा चचा तो बहुत दूर रहते थे इसलिए मारा क्योंकि मेरे को भागने का मौका नहीं मिला। काबा तो यहाँ करीब में, क्योंकि घर तो बहुत करीब है, काबा तो यहीं पर है और मोहम्मद यहीं पर बैठे होंगे और मैं जाऊंगा, जाके मुलाकात करूंगा, चादर मांगूंगा, मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भाग के आ जाऊंगा। बहुत जब जिद किया तो माँ ने कहा कि जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो कितने साल का लड़का? 8 साल का लड़का। अच्छा काबे के पास चले तो गए 8 साल के लड़के, लेकिन पता कैसा चले कि मोहम्मद कौन है? वो काबे का यूं चक्कर लगावे, जैसा तवाफ करने वाला तवाफ करता है ना, वैसे ये बच्चा भी 8 साल का बच्चा चक्कर लगावे और सबका चेहरा देखे, सबका चेहरा। वो बच्चा खुद कहता मैंने 3 मरतबा चक्कर लगाया, तीनों मरतबा मुझे लगा कि सब में आगे एक खूबसूरत बैठे हुए हैं, कसम पैदा करने वाले की यही मोहम्मद हो। ये वो 8 साल का बच्चा कहता है, उस जमाने में कसम खाता है, कसम पैदा करने वाले की यही मोहम्मद है। कहते मैं बहुत हिम्मत करके गया क्योंकि हमारे नबी के चेहरे का रौब और तबतबा, सारा मजमा बैठा सामने काबा। वो बच्चा कहता बहुत हिम्मत करके धीरे से गया और कंधे पे हाथ रखकर कहा मोहम्मद। बोलो क्या कहा? मोहम्मद। ये वो 8 साल के बच्चे कहते मैंने जैसे मोहम्मद का उन्होंने यूं चेहरा किया और मुझे कहा कौन? मुझे कहा के? तो 8 साल का बच्चा कहता मैंने कहा मैं यतीम हूँ, मेरे अब्बा नहीं है। कहते मैं इतना कहा कि मैं यतीम हूँ, मेरा अब्बा नहीं है। कहते मोहम्मद अपनी जगह से खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। बैठे थे हमारे नबी, बोलो अपनी जगह से खड़े हो गए और वो 8 साल के बच्चे को ऐसे हमारे नबी ने गले लगाया और कहा बेटा तू यतीम है? मैं भी यतीम था, मैं भी यतीम था। मुझे मालूम है कि यतीम पर क्या गुजरती है, जिसका बाप नहीं होता उस पर क्या गुजरती। और हमारे नबी ने साथ में ये कहा तेरी माँ बेवा होगी ना, मेरी माँ अमीना भी बेवा थी, वो बेवा औरत पर बहुत कुछ गुजरता है, यतीम बच्चे पर बहुत कुछ गुजरता है। मेरा बेटा तू यतीम है, मैं भी यतीम था, तेरी माँ बेवा है, मेरी माँ भी बेवा थी। ये कहकर हमारे नबी ने गले लगाया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। वो 8 साल का बच्चा कहता अल्लाह की कसम 8 साल हो गए किसी ने मक्के में मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा और मोहम्मद ने तो मुझे सीधे गले ही लगा लिया। अब सुनना हमारे नबी फिर पूछते हैं बेटा यहाँ आया क्यों आया यहाँ पर? तो कहा मैं यतीम हूं ना, मेरी माँ बेवा है और मेरी माँ के पास बहुत मेला कपड़ा है,
मैं चाहता हूं कि मेरी माँ को एक चादर मिले ना, तो जैसे मक्का की दूसरी औरतें साफ कपड़ा पहनती है ना, मेरी माँ भी तो कभी साफ कपड़ा पहने ना। मैं भी बेटा हूं ना, मेरी माँ से मोहब्बत करता हूं ना। ए मेरे प्यारों, कुर्बान जाओ, सच बताओ, पूरा काबे के पास लोग भरे थे। हमारे नबी चाहते तो किसी को भी कहते जाओ चादर लेकर आओ। हमारे नबी ने किसी को कुछ नहीं कहा, अपने कंधे मुबारक पर जो चादर थी उसी को उतारा और बेटे को कहा जा जा लेकर जा, अपने हाथों से माँ को उड़ा देना। बोलो सुभान अल्लाह। किसकी चादर दे दी? अब पूरा हलदरपुर बताओ, हमारे नबी के कपड़े से बढ़कर कोई कपड़ा होगा? अरे बोलो ना, हमारे नबी के कपड़े से बढ़कर कोई कपड़ा होगा? कितना भी ब्रांडेड कपड़ा पहनो, मगर नबी के कपड़े का मुकाबला क्यों नहीं हो सकता? हजरत अली फरमाते मैं कई मर्तबा नबी के कपड़े को देखता था, नबी की चादर को ऐसे ऐसे, नबी की चादर को मैं कंधे पर देखता था। हजरत अली फरमाते मैं उसको ले लेता था, अपने कंधे पर रखता था, आसमान की तरफ देखता था, मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन हजरत अली फरमाते वही चादर मेरे नबी के कंधे पर होती थी, आसमान पर उसकी चमक नजर आया करती थी। बोलो सुभान अल्लाह। और सच बताओ, जिस कपड़े का जिक्र अल्लाह करता हो उससे बढ़कर कोई कपड़ा होगा? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व थियाबक फ़ताहिर व थियाबक। अल्लाह ताला हमारे नबी के कपड़े के बारे में कहते हैं, ए सुनो सुनो, ये 8 साल का बच्चा, सुनना, 8 साल का बच्चा आंखों में आंसू लिए, हाथ में प्यारे नबी की चादर लिए, घर बहुत करीब था, दौड़ता दौड़ता गया, माँ दरवाजे पर खड़ी थी। माँ ने पहला सवाल किया चादर लेकर आए? तो बच्चे ने कहा लेकर आए। तो कहा मोहम्मद कुछ बोले? कहा बोले कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं, लेकिन इतना प्यार किया आज तक माँ किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं किया। और कहा माँ मोहम्मद इतने प्यारे ना, मेरे को गले लगाए, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के अंदर कोई ठंडक पहुंच गई। माँ अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम माँ, ये मोहम्मद तो बहुत अच्छे हैं, कितना प्यार से गले लगाए, मुझे कोई धर्म की बात भी नहीं की, मुझे कोई धर्म बदलने की बात भी नहीं की, और अपने बदन मुबारक से चादर उठाकर मुझे दे दी। और फिर बच्चा कहने लगा माँ आओ आओ माँ आओ, मैं अपने हाथों से तुमको ये चादर उड़ाऊंगा। ये कहकर 8 साल के बच्चे ने अपने माँ के ऊपर चादर रखी। बस माँ है हलदरपुर वालों, माँ के ऊपर नबी की चादर आई, माँ ने जोर से चीज मारी और चीज मार कर कहा मेरे बच्चे, मेरे बच्चे मुझे मोहम्मद के पास ले जा, तू भी उनके हाथ पे ईमान कबूल कर ले, मैं भी उनके हाथ पे ईमान कबूल कर लूं। मेरे प्यारो, आज कहाँ गए वो अखलाक, कहाँ गए? हम कितना लोगों को गाली देते, कितना गुस्सा होते, कितना हम लोगों का हक मार देते हैं, कितना लोगों को सताते हैं। हमारी वजह से कौन कितना दुखी होगा, कल कयामत में क्या क्या जवाब देंगे। मेरे दोस्तों, कितनों का कर्जा हम ले लेते, फिर चुकाने का नाम नहीं लेते। अरे हमारे घर में लैपटॉप आ गया, हमारे घर में मोबाइल आ गया, हमारे घर के अंदर एक अच्छा चैनल आ गया, हमारे घर के अंदर बड़ी टीवी आ गई, मगर किसी का 10,000 रुपया लिया, वो देने को तैयार नहीं, और सीना ठोक कर कहता है कि नहीं दूंगा, तेरे बाप से जो होता हो कर लेना। मैं कहता हूँ जिसने कर्जा लिया और जानबूझकर वो नहीं देता है, हमारे नबी फरमाते अगर ये हमारे जमाने में होता और मर गया होता तो मोहम्मद इसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाते। इसलिए मेरे प्यारो, मैं आपसे कहता हूँ अपने दिल को साफ कर लो, लोगों से मोहब्बत करो। आज के जमाने में ये कहते हुए बहुत अजीब लगता है, मौलाना इतने बड़े बैठे, लेकिन मैं कहते हुए झिझक नहीं महसूस करता हूँ। ए हलदरपुर वालों, कसम खाकर कहूँ तो गलत नहीं होगा, हमको गैरों से वो नुकसान नहीं पहुँचता है जो अपनों से नुकसान पहुँचता है। इसलिए प्यारो, बहुत प्यार मोहब्बत से रहो, अपने साथ भी रहो। अच्छा सच बताओ, हमारे नबी वो यतीम बच्चे को जानते थे? हमारे नबी का कोई रिश्तेदार थे? हमारे नबी ने कभी उनके बारे में पूछा था? लेकिन एक यतीम बच्चा सामने आ गया, हमारे नबी ने ये नहीं देखा कि कलमा पढ़ा के नहीं पढ़ा, इसकी माँ ने कलमा पढ़ा के नहीं पढ़ा, हमारे नबी ने गले लगाया। अल्लाह की कसम, इस्लाम जो फैला है वो नबी के अखलाक से फैला है, नबी के किरदार से फैला है, नबी के बर्ताव से फैला है। इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला है। अल्लाह करे कि ये बात सबको समझ में आ जाए।